नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रमन बोरखड़े और आप देखने लग गए हैं सत्याग्रह लाइव। मतगणना कल हो चुकी है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को मतदाताओं ने किसे आशीर्वाद दिया ये बिल्कुल साफ हो गया है। बड़वानी जिले में 2018 में जो ट्रेंड था, 3 सीट जिले की जो 4 सीटें उसमें से 3 सीट कांग्रेस के पास थी और 1 सीट भाजपा के पास थी, जो कि बड़वानी थी 2018 के चुनाव में। इसी ट्रेंड को जिले के मतदाताओं ने फिर दोहरा दिया है 2023 में। 2023 में 3 सीट पर भाजपा ने फिर कब्जा किया है और मात्र 1 सीट पर भाजपा के उम्मीदवार श्याम बर्डे पानसमल से जीते हैं। जिले की राजपुर, बड़वानी और सेंधवा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए हैं। आज हम आपको बताएंगे मतगणना के बीच क्या रोचक किस्से रहे, कौन सा उम्मीदवार किस कारण से जीता और नोटा को किसने पसंद किया। तो चलिए बात शुरू करते हैं राजपुर विधानसभा से। राजपुर विधानसभा जो है सबसे कम मतों से जीते हैं यहां पर बाला बच्चन। जिले की बात हम कर रहे हैं, बड़वानी जिले की। बड़वानी जिले में सबसे कम मतों से जीते हैं बाला बच्चन, जो कि है 890 मतों से उन्होंने अंतर पटेल को हराया है। इसी प्रकार जिले की बात करें तो पानसमल में भाजपा के श्याम बर्डे सबसे बड़ी जीत कही जा रही है उनकी, क्योंकि वो जीते हैं 13,442 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। चलिए बात करते हैं राजपुर की। यहां पर कुल मतदान जो है 2,08,135 हुआ था, जिसमें से बाला बच्चन को जो मत मिले हैं उसकी संख्या है 1,03,033। वहीं अंतर पटेल जो भाजपा के उम्मीदवार है उनको जो मत मिले हैं उसकी संख्या है 99,443। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े हैं। अब आपको बता दें राजपुर में जो हार जीत का अंतर है 890 है। यहां पर नोटा को जो मत मिले हैं 1683 मत मिले हैं। बाला बच्चन की जीत का जो कारण है उसका ये कारण है कि मिलनसार है और विधायक बनने के बाद से क्षेत्र में जुड़े रहे, जमीनी रूप से लोगों से उनका संपर्क है। क्षेत्र में उन्होंने बताया भी था कि कई निर्माण कार्य कराए हैं, मंदिरों के निर्माण और सामाजिक कार्यों में अग्रणी है। क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक और विकास के मुद्दों पर उनकी पकड़ और नजर रहती है और उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये है जीत का कारण। और भाजपा की यहाँ राजपुर में जो हार का कारण प्राथमिक रूप से सामने आ रहा है वो है आपसी गुटबाजी में उलझे और हाईवे किनारे के क्षेत्रों से कम वोट मिलना राजपुर में हार का कारण साबित हुआ है। बात करते हैं सेंधवा विधानसभा की। सेंधवा विधानसभा में कांग्रेस के मोंटू सोलंकी जीते हैं। मोंटू सोलंकी 1677 वोट से जीते हैं। यहां पर भाजपा के उम्मीदवार अंतर सिंह आर्य, जो कि शिवराज कैबिनेट में 3 कार्यकाल में मंत्री रहे, उनको हार का सामना करना पड़ा है। अंतर सिंह आर्य 2018 में भी हारे और 2023 में भी हारे। 1677 मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जयस के जिला अध्यक्ष मोंटू सोलंकी यहां पर जीते हैं। चर्चा कर लेते हैं सेंधवा में। सेंधवा में 2,18,544 मतदान हुआ था, जिसमें से मोंटू सोलंकी को जो मत मिले हैं 1,06,136 मत मोंटू सोलंकी को मिले। वहीं अंतर सिंह आर्य को जो मत मिले हैं 1,04,459 मत मिले हैं। मोंटू सोलंकी की जीत का कारण जो सामने आ रहा है, जमीनी पकड़, कार्यकर्ताओं के हर कार्य में 24 घंटों उपलब्ध रहना और कांग्रेस में ये नया चेहरा और इस सीट पर जयस संगठन का प्रभाव भी है। और विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले से ही उन्होंने पंचायत फले में जो सदस्यता अभियान शुरू करा था, आखिर के वो रंग लाया। इधर हार का कारण जो लग रहा है अंतर सिंह आर्य की, उसका कारण वर्ला तहसील से हमेशा बढ़त मिलती थी, लेकिन इस बार कम मत मिलने से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। मोंटू सोलंकी की टीम ने वर्ला धौली क्षेत्र में सेंधमारी की है। चलिए बात कर लेते हैं पानसमल सीट की। यहां पर वर्तमान विधायक रही चंद्रभागा किराड़े को भाजपा के श्याम बर्डे ने मात दी है। 13,442 मत से श्याम बर्डे जीते हैं। ये जिले की सबसे बड़ी जीत है। नोटा को यहां पे जो मत मिले हैं 3,521 मत नोटा को मिले हैं।
पांसेमल में जो कुल वोटिंग हुई थी वो हुई थी 1,98,260। श्याम बर्डे को जो मत मिले हैं वो मतों की संख्या है 97,181। वहीं चंद्रभागा किराड़े को जो मत मिले हैं उनकी संख्या है 83,739। भाजपा के श्याम बर्डे की जीत के पीछे बताया जा रहा है वो शिक्षक थे, मिलनसार है और चुनाव के लिए नौकरी छोड़ी उन्होंने। क्षेत्र में साफ छवि के साथ नया चेहरा था, युवा चेहरा था, लंबे समय से प्रयासरत थे, जनता के काम में दिन रात लगे हुए थे। यही कारण है कि कई उम्मीदवारों के बावजूद उन्हें भाजपा ने टिकट दिया और अंततः श्याम बर्डे ने जीत हासिल की है। चलिए अब बात करते हैं चंद्रभागा किराड़े की हार के कारण जो सामने आ रहा है। कार्यकर्ताओं ने टिकट मिलने के पहले से ही विरोध का बिगुल फूंक दिया था। कई बैठकें हुई, सारे कांग्रेसी एक हो गए थे और चंद्रभागा किराड़े के विरोध में खड़े हो गए थे। कांग्रेस से खड़ा हुआ निर्दलीय उम्मीदवार रमेश चौहान भी उनके लिए हार के कारण का सबब बना है। चलिए अब बात कर लेते हैं बड़वानी विधानसभा की। बड़वानी विधानसभा में शिवराज सरकार के वर्तमान मंत्री को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बता दें बड़वानी में कुल 1,99,718 मत गिरे थे, जिसमें से राजन मंडलोई को जो मत मिले 1,01,197 वोट राजन मंडलोई को मिले। वहीं प्रेम सिंह पटेल को जो मत मिले उसकी संख्या है 90,025। जीत हार का जो अंतर है 11,172 है। 11,172 वोट से राजन मंडलोई ने जीत दर्ज की है। यहां पर नोटा को जो वोट मिले हैं उनकी संख्या है 3,717। जीत का कारण राजन मंडलोई का बताया जा रहा है। कांग्रेस से यहां कोई भी बागी नहीं खड़ा हुआ था और कांग्रेस ने यहां एकजुट होकर काम किया। इसके अलावा राजन मंडलोई की जो पिछले 5 साल से फील्डिंग थी और आखिरी के जो 1 साल में फले में जाकर जो उन्होंने फील्डिंग करी और क्षेत्र के जो सामाजिक संगठन है, आदिवासी संगठन है, उनके साथ राजन मंडलोई का अच्छा तालमेल रहा। इसी का नतीजा रहा कि उन्हें टिकट भी मिला और उन्होंने जीत हासिल की। मंत्री पटेल की हार का जो कारण बताया जा रहा है उसमें रोजगार की कमी, क्षेत्र में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा साबित हुआ। इसी से कांग्रेस को बढ़त मिली। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जिले में जो सबसे बड़ी जीत हम बता चुके हैं 13,442 वोटों से श्याम बर्डे जीते हैं और सबसे बड़ी हार भी यहीं पर कांग्रेस की चंद्रभागा किराड़े की हुई है। इसी प्रकार जिले की सबसे जो कम वोटों से जीत बाला बच्चन जीते हैं राजपुर विधानसभा से, कांग्रेस के 890 वोटों से जीते हैं। अब देखिए एक चीज ये है कि 2 बार से चुनाव जीत रहे पशुपालन मंत्री कांग्रेस के राजन मंडलोई से हार गए। ये एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है। इसी प्रकार 3 बार मंत्री रहे सेंधवा के अंतर सिंह आर्य को लगातार दूसरी बार कम वोटों से कांग्रेस के एक नए चेहरे, युवा चेहरे ने मात दे दी। बात कर लेते हैं जिले की चारों विधानसभा में नोटा को सबसे अधिक मत सेंधवा विधानसभा में 5,098 मिले। जो सेंधवा विधानसभा में हार जीत का जो आंकड़ा है आपको बता दें, जो आंकड़ा है 1677 वोट से हार जीत हुई है। इससे ज्यादा वोट नोटा ले आया है यहां पर 5,098। अच्छा जिले की बात कर ले, जिले में 13 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। जिले की जो 4 विधानसभा थी सेंधवा, पांचसेमल, बड़वानी और राजपुर, यहाँ पे कुल 22 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 13 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 11 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम मत मिले, यानी 11 प्रत्याशियों को नोटा ने हरा दिया। पांचसेमल में 1, राजपुर में 3, सेंधवा में 1 और बड़वानी में 4 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम मत मिले हैं। दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपने अभी तक सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।